बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.5 है। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3, 1.4 डिस्कस करी थी। आज हम एक्सरसाइज 1.5, जिसमें हमें सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं। तो डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अकॉर्डिंग, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। एक नंबर जो कि इस फॉर्म के अंदर लिखा होगा, जो कि है हमारे पास a प्लस आयोटा b, जिसके अंदर a और b दोनों जो है वो रियल नंबर्स हैं। एंड आयोटा इज एन इमेजिनरी यूनिट। आयोटा जो है वो हमारे पास एक इमेजिनरी वैल्यू है, जो कि जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास आयोटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट -1 इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर इस फॉर्म में कोई नंबर है जिसके अंदर हमारे पास a प्लस आयोटा b यानी कि आयोटा की वैल्यू इन्वॉल्व हो रही है, दैट मीन्स कि वो हमारे पास कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस नंबर को हम डिनोट करते हैं एंड इट इज़ डिनोटेड बाय z। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं z की फॉर्म में। एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि हमारे पास जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, और या तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हो सकता है या फिर x प्लस आयोटा y या कोई और भी वेरिएबल हो सकता है। वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये दोनों जो भी वेरिएबल होगा ये हमारे पास एक रियल नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी कि a b की जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। सिमिलरली x y की जगह पे भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर हमारे पास z जो है वो बराबर है अगर a प्लस आयोटा b के, और a की जगह पे अगर वैल्यू 2 है और b जो है वो 3 है, तो इसका मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या बन जाएगा, a की जगह पे आ जाएगा 2 प्लस आयोटा b यानी कि b की जगह पे 3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 आयोटा। तो इसका मतलब कि ये भी हमारे पास एक कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि है 2 प्लस 3 आयोटा। सिमिलरली अगर हमारे पास x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू अगर हमारे पास है -5, जो कि दोनों ही रियल नंबर्स होते हैं, तो अगर हम इसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की जगह पे आ जाएगा 4 और y की जगह पे आ जाएगा -5। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 एज इट इज, एंड जब ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस माइनस और 5 आयोटा जो है वो हमारे पास एज इट इज यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जाम्पल है। अच्छा, यहाँ पर हम एक नोट जरा डिस्कस कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हमने देखा कि a प्लस आयोटा b या x प्लस आयोटा y इस तरीके से लिखा जाएगा। लेकिन हमें एक और चीज़ देखनी है कि द कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b कैन बी रिटन इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, कि a प्लस आयोटा b यानी कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ऑर्डर्ड पेयर यानी कि स्मॉल ब्रैकेट और उसके अंदर दोनों वेरिएबल्स लिखे होंगे। और ये अंडरस्टूड सी बात है, हमें पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो हमारे पास रियल पार्ट होगा और सेकेंड पार्ट जो होगा वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा, यानी कि a प्लस b आयोटा, क्योंकि b के साथ आयोटा आता है, a के साथ आयोटा नहीं आता है। जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो हमारे पास सिंपल होगी रियल वैल्यू, और सेकंड वैल्यू जो होगी वो हमारी इमेजिनरी वैल्यू होगी, क्योंकि उसके अंदर आयोटा इन्वॉल्व होगा। एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है, अगर z हमारे पास है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में गिवन है ए बी, और हमें पता है कि ए बी हमारे पास बराबर किसके, a प्लस आयोटा b के। तो अगर इन केस अगर a की जगह पे वैल्यू है 2 और b की जगह पे वैल्यू है 3, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर किस तरीके से बन जाएगा, a की जगह पे 2 और b की जगह पे आ जाएगा 3। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस आयोटा b यानी कि 2 प्लस 3 आयोटा। तो इस तरीके से ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन थी। अब हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 स्टार्ट करते हैं, जिसके कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर राइट करके रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कह रहा है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। यानी कि हमें जो क्वेश्चंस गिवन है ये हमें ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में गिवन है, और हमें इसको राइट करना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास जो है वो रियल पार्ट है, यानी कि a की वैल्यू है। सेकेंड वैल्यू जो है वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। तो अगर हम इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में अगर हमने इसको राइट करना है तो सिंपल क्या हो जाएगा, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, देन प्लस और सेकेंड वैल्यू के साथ जो है वो आयोटा लिखा जाएगा, जो कि हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास a की है, जो कि एज इट इज हो जाएगा 2, देन प्लस
सेकेंड वैल्यू जो है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है जो कि हो जाएगा 2 आयोटा। तो ये इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट का। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास ए की वैल्यू होती है जो कि ए की जगह पे आ जाएगा 0 प्लस सेकेंड वैल्यू के साथ इमेजिनरी पार्ट आता है जो कि हमारे पास आ जाएगा 4 आयोटा। और क्योंकि 0 के को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है तो सिंपल इसका आंसर आ जाएगा 4 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर हमारे पास वैल्यू है, ए की वैल्यू है -1, ए की जगह पे आ जाएगा -1 प्लस और बी आयोटा, यानी कि बी की जगह पे आ जाएगा 1 और देन आयोटा। तो अगर हम 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आयोटा जो है वो एज इट इज आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा दैट इज आयोटा। तो इसका मतलब कि ये हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है पार्ट नंबर 5। यहाँ पर हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक -2 और 0। तो -2 जो है वो रियल पार्ट है, यानी कि a की वैल्यू है जो कि हमारे पास -2 आ जाएगा एज इट इज, देन प्लस b आयोटा, तो b की जगह पे आ जाएगा 0 देन आयोटा। तो इस तरीके से अगर 0 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा दैट मीन्स कि ये खत्म हो जाएगा और इस तरीके से आंसर आ जाएगा हमारे पास खाली -2। नेक्स्ट हमारे पास है -3 और 4। तो -3 जो है हमारे पास रियल पार्ट है, यानी कि a की वैल्यू है जो कि -3 आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट हमारे पास 4 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है जो कि हमारे पास जिसके साथ आयोटा लिखा जाता है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 4 और देन आयोटा। तो इस तरीके से जब हम इसको ओपन करेंगे -3 एज इट इज प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा दैट इज 4 आयोटा। तो इस तरीके से हमने जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स थे, ऑर्डर्ड पेयर्स को हमने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में तमाम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया है। इसी तरीके से अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए, हमें इसके अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट हमें आइडेंटिफाई करना है। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में अगर हम गिवन होगा तो इसके अंदर जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो रियल पार्ट होगा और सेकंड जो होगा वो इमेजिनरी होगा। सेम इस तरीके से अगर हमारे पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म में या b आयोटा की फॉर्म में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो जिसके साथ आयोटा गिवन है वो इमेजिनरी पार्ट होगा और जिसके साथ आयोटा नहीं है वो हमारे पास रियल पार्ट होगा। तो इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस में देखते हैं, जैसे कि हमारे पास है 1 + 2 आयोटा। तो इसके अंदर रियल पार्ट जो है वो हमारे पास है 1 और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास है 2 आयोटा। सेम इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे आयोटा के साथ जो है वो 9 आयोटा जो है पहले लिखा हुआ है और 4 बाद में लिखा हुआ है, लेकिन हमें पता है कि जिसके साथ आयोटा होगा वो ही हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा और जिसके साथ आयोटा नहीं है वो हमारा होगा रियल पार्ट जो कि हमारे पास आ जाएगा 4। सेम इस तरीके से इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास हो जाएगा 9 आयोटा। नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में अगर होगा तो फर्स्ट वैल्यू जो भी होगी वो हमारा रियल पार्ट होगा और नेक्स्ट कॉमा के बाद जो भी वैल्यू होगी वो हमारा होगा इमेजिनरी पार्ट जो कि हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है -1 एंड माइनस आयोटा। तो इसमें रियल पार्ट जो है वो हमारे पास हो जाएगा -1 और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास हो जाएगा माइनस आयोटा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास ब्रैकेट की फॉर्म में एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, सेम इस तरीके से ये हमारे पास फ्रैक्शन और उसके बाद आयोटा दिया हुआ है। तो हमारे पास रियल पार्ट कौन सा होगा, जिसके साथ आयोटा मौजूद नहीं है, यानी कि -3/4 ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हो जाएगा हमारे पास -4/5 और आयोटा। तो क्योंकि यहाँ पे माइनस बाहर ऑलरेडी मौजूद है तो इसका मतलब कि ये भी लिखा जाएगा, यानी कि -4/5 आयोटा। और इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करवा सकते हैं, जैसे कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हमारे पास हो जाएगा 4/5 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास आयोटा की वैल्यू पहले दी हुई है, तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है और इस तरीके से रियल पार्ट जो हमें बाद में दिया हुआ है, तो इस तरीके से रियल पार्ट हमारे पास हो जाएगा -1 और आयोटा के साथ जो है हमारे पास 2 आयोटा, ये हमारे पास हो जाएगी इमेजिनरी वैल्यू जो कि हो जाएगा हमारे पास 2 आयोटा। तो इस तरीके से आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट आइडेंटिफाई करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा जा रहा है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है और हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट निकालना बहुत ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमारे पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लेट करके सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास बराबर है z के।
हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे पास z के इक्वल है। अब हमें इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट के लिए बेसिकली हम किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों तरफ हमने यहाँ पर भी बार लगा दिया है और इस तरीके से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 3 + 2 आयोटा है, तो 3 + 2 आयोटा और इसके ऊपर लगा देंगे हम बार। तो बार लगाने से ये होगा, यानी कि अब जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट लेने का मतलब कि बेसिकली जो भी हमारे पास इमेजिनरी नंबर है हमें उसकी साइन को अपोजिट कर देना है। तो अगर इमेजिनरी नंबर के साथ 2 आयोटा के साथ अगर पॉजिटिव साइन है तो जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 3 - 2 आयोटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका कॉन्जुगेट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो कि हो जाएगा 3 - 2 आयोटा, और यही इसका हो जाएगा आंसर। सेम इस तरीके से हम नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर हमें गिवन है 0 और -7, हमने लेट करके इसको सपोज कर लिया कि ये हमारे पास बराबर है z के। और अब हम टेकिंग कॉन्जुगेट, अब हम यहाँ पे कॉन्जुगेट लेंगे इसका, और कॉन्जुगेट जब हम लेंगे तो दोनों साइड्स के ऊपर आ जाएगा इसके ऊपर बार, और जब हम बार लगाएंगे, बार को जब हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास जो इमेजिनरी नंबर है जो कि हमारे पास सेकंड वाला होता है उसकी साइन जो भी होगी वो अपोजिट हो जाएगी। रियल पार्ट हमारे पास एज इट इज़ रहेगा और इमेजिनरी पार्ट जो था वो -7 था, तो वो -7 से चेंज होके हो जाएगा +7, और ये हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट। अच्छा, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है -1 और 0, तो हम यहाँ पे लेट करके इसको सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास बराबर है z के। और इसी तरीके से जब हम कॉन्जुगेट लेंगे इसका, तो कॉन्जुगेट लेने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट, और हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं इसका कॉन्जुगेट। तो टेकिंग कॉन्जुगेट हम लेंगे, यहाँ पर लगाएंगे बार, और इधर आ जाएगा -1 0, और इसके ऊपर भी हम इस तरीके से बार लगाएंगे। तो जब हम इसके बार को रिमूव करेंगे तो हमारे पास इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो जो कि रियल पार्ट है -1 वो रहेगा एज इट इज़, और इमेजिनरी पार्ट है 0। तो 0 के साथ तो ना तो पॉजिटिव साइन होती है, नेगेटिव साइन भी अगर होगी तो 0 0 ही रहेगा। तो इसलिए 0 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए 0 जो है वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, और ये हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, हम यहाँ पे अगेन लेट करके इसको सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास बराबर है जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो z के इक्वल है। और अब हम यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट अगर हमें फाइंड आउट करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट लेंगे तो दोनों साइड्स के ऊपर आ जाएगा इसके ऊपर बार, और जब हम इसके ऊपर बार लगाएंगे तो बार लगाने के बाद हमारे पास जो इसकी इमेजिनरी वैल्यू है, इमेजिनरी वैल्यू की साइन जो है वो हो जाएगी चेंज। तो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा के साथ नेगेटिव साइन है, तो ये चेंज होके हो जाएगा पॉजिटिव साइन, और ये हो जाएगा 1 + आयोटा, और ये हमारा हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है एक, तो हम चाहें तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करवा सकते हैं। तो पहले हमने लेट करके इसको हम z के इक्वल ले लेते हैं जो भी हमारे पास नंबर गिवन है, और इसके बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये प्लस माइनस हो जाएगा -4/5 आयोटा। इसको हमने ओपन कर लिया है, इसको प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करवा कर प्लस माइनस हो जाएगा। अब हमने कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट लेने के लिए हमने दोनों साइड्स के ऊपर लगा देंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे -4/5 आयोटा। तो सेम इस तरीके से जब हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस किया, तो कॉन्जुगेट लेने का मतलब कि जो भी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन जो है वो अपोजिट हो जाएगी। अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, रियल पार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रियल पार्ट जो है वो एज इट इज आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट की साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, और ये चेंज होके इस तरीके से आ जाएगा, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ये इसका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आ जाएगा ये। नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट है इसका। सबसे पहले तो हमने लेट करके इसको सपोज कर लिया कि ये हमारे पास बराबर है z के, और इसके बाद अब हमने कॉन्जुगेट लेना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टेकिंग कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट लेने के लिए हमने दोनों साइड्स के ऊपर लगा देना है बार। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, इसके ऊपर भी बार आ जाएगा, इस पर भी बार आ जाएगा। और जब हम बार को रिमूव करेंगे तो हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन हमारे पास ऑपोजिट हो जाएगा। तो क्योंकि हमारे पास इमेजिनरी पार्ट के साथ 3 आयोटा के साथ पॉजिटिव साइन है,
तो इसीलिए 3 आयोटा जो है वो हो जाएगा नेगेटिव का और +1 जो है वो रहेगा एज इट इज। तो इस तरीके से ये हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट, जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा ये। तो इस तरीके से अभी हमने कॉन्जुगेट बनाना सीखा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है वेरीफाई दैट z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z, यानी कि डबल कॉन्जुगेट है हमारे पास फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है और हमें वेरीफाई करना है कि डबल कॉन्जुगेट बराबर है हमारे पास ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास इसका, हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन है हम यहाँ पर इसको सपोज कर लेंगे कि ये हमारे पास बराबर है z के। तो हम यहाँ पे लेट करके सपोज कर लेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है ये हमारे पास बराबर है z के, और ये हो जाएगा इस तरीके से 4/7 + 9/10 आयोटा। तो ये हमने सपोज कर लिया कि ये z के इक्वल है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ले रहे हैं कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्जुगेट लेंगे। तो कॉन्जुगेट लेने के लिए जिस तरीके से अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, यहाँ पर हमने बार लगाया, सेम इस तरीके से हमने यहाँ पर भी दूसरी साइड के ऊपर भी हम दोनों साइड्स के ऊपर हमने कॉन्जुगेट लेना है। तो हमने यहाँ भी बार लगाया और इस तरीके से यहाँ पर भी बार लगाया। अब कॉन्जुगेट लेने की वजह से हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी साइन जो है वो अपोजिट हो जाती है। तो अगर ये प्लस है हमारे पास 9/10 आयोटा तो ये हो जाएगा -9/10 आयोटा। और क्योंकि हमें प्रूफ करना है डबल कॉन्जुगेट तो इसीलिए हम यहाँ पर इसका अगेन कॉन्जुगेट लेंगे। तो अगेन कॉन्जुगेट हम लेते हैं इसका, जो कि अगेन कॉन्जुगेट हमारे पास यहाँ पर ये साइड और ये साइड अभी हम लिखेंगे एज इट इज, हम इसको कॉपी करेंगे और इसके बाद हम इसका अगेन कॉन्जुगेट लेंगे। तो हमने यहाँ पर भी अगेन कॉन्जुगेट ले लेना है, सेम इस तरीके से यहाँ पे भी हमने अगेन कॉन्जुगेट ले लेना है। तो जब हम अगेन कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास जो सेम प्रोसेस है कि जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन हमारे पास ऑपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पे 4/7 एज इट इज और 9/10 का जो के साथ नेगेटिव साइन है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और 9/10 आयोटा। अब हमने देखा कि जब हमने डबल कॉन्जुगेट हमने लिया है 2 दफ़ा तो हमारे पास अब ये जो वैल्यू आई है ये अगेन किसके बराबर आई है, जो कि हमारे पास ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर था, जो कि हमारे पास 4/7 + 9/10 आयोटा, और जो जिसको हमने सपोज किया था कि वो z के इक्वल है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्योंकि ये पूरी वैल्यू बराबर है z के तो इस वैल्यू की जगह पे हम लगा देंगे z। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा z और ये हमारे पास हो जाएगा वेरीफाइड। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास बराबर है z के। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -9/11 + 10/9 आयोटा। कॉन्जुगेट लेंगे इसका और कॉन्जुगेट लेकर ये हमारे पास हो जाएगा -9/11 और +10/9 आयोटा। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बार, और कॉन्जुगेट लेने की वजह से जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन जो है वो हो जाएगा ऑपोजिट, जो कि आ जाएगा माइनस साइन। अब क्योंकि हमें अगेन कॉन्जुगेट लेना है तो अगेन कॉन्जुगेट हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन कॉन्जुगेट, और यहाँ पर दोनों साइड्स का हमने अगेन कॉन्जुगेट ले लेना है, जो कि हमारे पास पहले हम वैल्यू को एज इट इज कॉपी करेंगे और इसके बाद हम लेंगे इसका अगेन कॉन्जुगेट। तो अगेन कॉन्जुगेट लेने के बाद जो हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन हो जाएगा ऑपोजिट, और ये हमारे पास आ जाएगा +10/9 आयोटा। और ये वैल्यू जो है वो ऑलरेडी बराबर है किसके, जो हमने सपोज किया था z के। तो इस वैल्यू की जगह पर आ जाएगा z। तो यहाँ पर इस वैल्यू की जगह पे z लिख देंगे और जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा वेरीफाइड। तो हमने यहाँ पर लिख देना है वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास हम यहाँ पे इसको सपोज करेंगे कि ये बराबर है z के। तो 1/2 - 3 आयोटा, और सेम इस तरीके से हमने यहाँ पर ले लेना है कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट लेने की वजह से यहाँ पर बार आ जाएगा और सेम इस तरीके से यहाँ पर भी बार आ जाएगा। अब बार जब हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन हो जाएगा चेंज, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन कॉन्जुगेट लेंगे और अगेन कॉन्जुगेट की वजह से यहाँ पर अगेन दोनों साइड्स के ऊपर आ जाएगा बार,
यहाँ भी बार लगा देंगे, इधर भी लगा देंगे, और अगेन जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास जो अयोटा वाली वैल्यू है इसका साइन हो जाएगा ऑपोजिट। तो ये वैल्यू जो हमने सपोज किया था ये बराबर है z के, तो इस वैल्यू की जगह पे आ जाएगा सेम इस तरीके से z आ जाएगा। और हमें जो प्रूफ करना था, जो हमें वेरीफाई करना था, वो इस तरीके से वेरीफाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पार्ट नंबर 3 डन हो जाएगा। अब हम आगे करते हैं पार्ट नंबर 4, 5 एंड 6। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे के पार्ट्स इसके डिस्कस करते हैं। तो अभी पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 2 + 3 अयोटा। तो अगेन जैसे ही अभी हमने किया, हम इसको लेट करके सपोज कर लेंगे कि ये z के इक्वल है, और इसके बाद हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट ले लेना है इसका। और कॉन्जुगेट लेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर बार आ जाएगा, सेम इस तरीके से यहाँ पर बार आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट, और यहाँ पे जब कॉन्जुगेट लेंगे हम 3 अयोटा, तो हमारे पास 3 अयोटा जो है वो प्लस में है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑपोजिट साइन हो जाएगी। जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 अयोटा। अब हमें अगेन कॉन्जुगेट लेना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अगेन कॉन्जुगेट। तो अगेन कॉन्जुगेट लेने से हमारे पास दोनों साइड्स के ऊपर अगेन बार आ जाएंगे, 2 - 3 अयोटा के ऊपर भी बार आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास डबल कॉन्जुगेट, और जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो -3 अयोटा चेंज होके हो जाएगा, ऑपोजिट साइन हो जाएगी, जो कि हो जाएगा 2 + 3 अयोटा। अब हमने देखा कि 2 + 3 अयोटा बराबर किसके है, जो हमने सपोज किया था z के इक्वल। तो इस तरीके से हमारे पास 2 + 3 अयोटा की जगह पे आ जाएगा z, और यही हमको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से ये हो गया है हमारे पास वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लेट करके हम सपोज करेंगे z के इक्वल -2 - 3, और यहाँ पर आ जाएगा -10/9 अयोटा। इसको हमने z के इक्वल ले लिया। अब हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट ले लेना है। तो कॉन्जुगेट लेंगे तो हम दोनों साइड्स के ऊपर बार आ जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पर बार आ जाएगा, इधर भी बार ले लेंगे हम। अब बार लेने की वजह से जो हमारे पास यहाँ पे जो साइन है इसको हम चेंज कर देंगे। तो ये माइनस है, तो ये साइन चेंज होके हो जाएगा हमारे पास प्लस का। तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +3, और बाकी की जो वैल्यू है उसको अभी हम रखेंगे एज इट इज। उसको हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा एज इट इज प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरीके से अगेन अब हम कॉन्जुगेट लेंगे। तो अगेन कॉन्जुगेट लेने के बाद दोनों साइड्स के ऊपर बार आ जाएगा, सेम इस तरीके से यहाँ पर भी बार आ जाएगा। एक बार हमने यहाँ ले लिया, एक बार इस तरीके से यहाँ लिया। अब बार कॉन्जुगेट लेने की वजह से जो साइन हमारा प्लस में चेंज हुआ था, अब वो ऑटोमेटिकली उसका साइन जो है वो दोबारा से हो जाएगा नेगेटिव। तो इस तरीके से ये हो जाएगा -2 - 3, और यहाँ पर आ जाएगा -10/9 अयोटा। तो ये चेंज हो जाएगा। अब हमने देखा कि ये वैल्यू जो हमारे पास डबल कॉन्जुगेट लेने के बाद आई है, ये वैल्यू बराबर है जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर था, यानी कि z के। तो इसकी जगह पे हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे z। तो इस तरीके से जो हमें वेरीफाई करना था वो हमारे पास आंसर आ गया। इस तरीके से ये हो जाएगा वेरीफाइड। लास्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम इसको लेट करके सपोज कर लेंगे कि ये इक्वल है z के, और z के इक्वल सपोज करने के बाद अब हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट लेंगे दोनों साइड्स के ऊपर। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, इधर भी कॉन्जुगेट आ जाएगा, और यहाँ पर भी जो है वो हमारे पास कॉन्जुगेट के लिए हम यहाँ पे बार लगा देंगे। इसके बाद हमारे पास जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x, और प्लस से चेंज होके हो जाएगा -3 अयोटा y। अब हम अगेन कॉन्जुगेट लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन कॉन्जुगेट, और अगेन कॉन्जुगेट लेने की वजह से दोनों साइड्स के ऊपर यहाँ पर आ जाएंगे बार। तो यहाँ पर भी हम बार लगा देंगे, -3 अयोटा y, इसके ऊपर बार आ जाएगा। अब कॉन्जुगेट लेने की वजह से जो साइन हमारा माइनस में चेंज हुआ था, अब दोबारा से माइनस चेंज हो जाएगा किसके अंदर, प्लस के अंदर, और ये हो जाएगा +3 अयोटा y। अब हमने ये देखा कि हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आई है, ये वैल्यू जो है वो ऑलरेडी बराबर है किसके, जो हमारा ओरिजिनल नंबर था जिसको हमने z के इक्वल सपोज किया था। तो इस तरीके से ये नंबर बराबर आ जाएगा z के, और इस तरीके से ये हो जाएगा वेरीफाइड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। चलें स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमें x और y की वैल्यूज मालूम करनी है तमाम पार्ट्स के अंदर, और हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन राइट करते हैं, x + y अयोटा = -5 + 5 अयोटा।
अच्छा भाई, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमें पता है कि भाई जो हमारे पास जिसके अंदर आयोटा नहीं है वो हमारा रियल पार्ट होता है, जिसके अंदर आयोटा मौजूद है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पे रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल आ जाएगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास x जो है वो इक्वल हो जाएगा -5 के। तो इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और y आयोटा जो है वो बराबर आ जाएगा 5 आयोटा के। तो इस तरीके से आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा y = 5। तो इस तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर x और y की वैल्यूज इस तरीके से निकल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, जो कि हमारे पास सबसे पहले हम क्वेश्चन राइट करते हैं। x² प्लस आयोटा y² 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पर किया वैसे ही हम यहाँ करेंगे कि हमारा जो रियल पार्ट है वो रियल के इक्वल आएगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आएगा। तो इस तरीके से x² जो है वो बराबर आ जाएगा 16/9 के, और आयोटा y² बराबर आ जाएगा 9/25 आयोटा के। और इस तरीके से आयोटा जो है वो आमने सामने कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे भी y x² में आ रहा है और यहाँ पर भी y जो है वो स्क्वायर में आ रहा है, और अगर हमें स्क्वायर ख़त्म करना होता है तो हमें दोनों साइड्स के ऊपर क्या लेना पड़ता है, स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों में हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट जो है वो हमें दोनों साइड्स के ऊपर ले लेना है, इसमें भी और इसमें भी। तो इस तरीके से ये हो जाएगा x² और यहाँ पर आ जाएगा 16/9 और यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा x, और इधर 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 4 और 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 3। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 4/3। सेम इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर y² है और यहाँ पर वैल्यू है हमारे पास 9/25। तो हम यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेंगे, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा y, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। और इसके अलावा एक चीज़ और हमने याद रखनी है कि जब हम स्क्वायर से रूट कैंसिल करते हैं और अगर हमारे पास अंदर ए सिंगल वेरिएबल मौजूद होता है तो दूसरी साइड के ऊपर आ जाता है प्लस माइनस। तो इस तरीके से x की दो वैल्यूज हो जाएंगी, एक प्लस में और एक माइनस में। और सेम इस तरीके से जब हम स्क्वायर से रूट कैंसिल करते हैं और अगर वेरिएबल हमारे पास सिंगल हो रूट में तो दूसरी साइड के ऊपर प्लस और माइनस लिखा जाता है, यानी कि x की दो वैल्यूज और y की दो वैल्यूज। तो इस तरीके से ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड मतलब पार्ट नंबर 3 एंड 4 अभी हम करते हैं इसका। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4। तो यहाँ पे भी हमें x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन राइट कर लेते हैं एज इट इज़। तो यहाँ पर हमारे पास y² प्लस x/3 आयोटा 121 माइनस 9/5 आयोटा। तो जैसा अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया, हमने रियल पार्ट को रियल के इक्वल लेना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल लेना है। तो इस तरीके से हमारे पास y² बराबर आ जाएगा 121 के, और x/3 आयोटा बराबर आ जाएगा -9/5 आयोटा के। और इस तरीके से आयोटा आमने सामने कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास बचा है y² = 121। तो अगर हमें स्क्वायर ख़त्म करना है तो हमें दोनों साइड्स के ऊपर क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा, और 121 का स्क्वायर रूट होता है 11। और क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर रूट में अगर सिंगल वेरिएबल है तो हमारी दूसरी साइड के ऊपर जो है वो प्लस और माइनस लिखा जाएगा, यानी कि y की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर x जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे 3 जो डिवाइड में है वो यहाँ पर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 5 जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर एज इट इज़ आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, -9 3 = 27 और अपॉन में आ जाएगा 5, कैंसिल नहीं हो सकता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से y और x की वैल्यूज़ हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, जो कि हमारे पास सबसे पहले हम क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। 5/3x माइनस 3/√2y आयोटा 6√3 डिवाइडेड बाय √2 प्लस 2√2/9 आयोटा। सेम वही मेथड है, रियल पार्ट को रियल के इक्वल लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल लेंगे। तो रियल पार्ट हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा √5/3x
इक्वल आ जाएगा 6√3/√2 के, और इमेजिनरी पार्ट जो है हमारा -3/√2y आयोटा इक्वल्स टू 2√2 डिवाइडेड बाय 9 आयोटा, इसके इक्वल आ जाएगा। और आयोटा से आयोटा जो है वो आमने सामने इस तरीके से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाते हैं, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमने x को यहीं पे ही रखना है और बाकी की तमाम वैल्यूज़ को हम दूसरी साइड के ऊपर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि 3 यहाँ पे डिवाइड में है तो 3 वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और हमारे पास √3 जो है वो एज इट इज़ रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे √2 ऑलरेडी मौजूद था, √5 यहाँ मल्टीप्लाई में था, तो √5 जो है वो नीचे आके हमारे पास हो जाएगा डिवाइड। जब ये √5 नीचे आके डिवाइड होगा तो इस नंबर से जो यहाँ पहले ही मौजूद था उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो बाहर जो वैल्यू है वो हमारे पास है 6 × 3, जो कि 6 3 हो जाएगा 18, और यहाँ पर आ जाएगा √3, और सिमिलरली यहाँ पर 2 और 5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो कि हो जाएगा हमारे पास 2 5 10। अब अगर हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास रूट की वैल्यू बचती है तो हमें डिनोमिनेटर के अंदर से रूट को लाजमी ख़त्म करना होता है। तो अगर हमें डिनोमिनेटर में से रूट को ख़त्म करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय √10, यानी कि जो वैल्यू है उसी, मतलब कि अगर हमारे पास रूट की सिंगल वैल्यू है तो उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में 10 जाएगा और डिवाइड में जो 10 आएगा वो इस तरीके से इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, 18 एज इट इज, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे 3 10 क्योंकि ये दोनों अंदर मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा 3 10 30। सेम इस तरीके से 10 और 10 जो है वो रूट के अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और यहाँ पर इस तरीके से 18, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3 10 30, और डिवाइड के अंदर 10 और 10 का पेयर बनेगा तो ये रूट से बाहर आ जाएगा 10, और अब हम इन दोनों को 2 के टेबल से कैंसिल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 5 10 और 2 9 18, और इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 9√30 डिवाइडेड बाय 5। अब हम चेक कर लेते हैं कि √30 जो है वो इसका एलसीएम निकाल के इसके फैक्टर्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो इसके फैक्टर्स बनाते हैं, तो 2 1 2, 2 5 10, और इसके बाद 3 5 15 और 5 1 5, यानी कि 30 के कोई फैक्टर्स हमारे पास सिमिलर आ नहीं रहे हैं, सारे फैक्टर्स जो है वो डिफरेंट हैं। इसका मतलब किसी का पेयर बनेगा नहीं, तो हमारे पास ताकि रूट से बाहर आ सके, तो इसका मतलब कि यही आंसर हो जाएगा, मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हमारे पास y जो है वो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे 2√2 और तो पहले से ही मौजूद था, √2 यहाँ डिवाइड में था तो वो यहाँ पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 9 जो है वो डिवीजन में पहले मौजूद था, तो 3 जो है वो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, -3 यहाँ पर आके हो जाएगा डिवाइड। अच्छा भाई, अब आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 2 एज इट इज, और √2 और √2 दोनों मल्टीप्लाई, इस तरीके से यहाँ पर y जो है वो हो जाएगा 2, और ये √2 और √2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सेम इस तरीके से यहाँ पर 9 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 9 3 27। अब अगर इस पूरी वैल्यू के ऊपर नेगेटिव साइन अगर अपॉन में है तो हम इसको ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारे पास माइनस और 2, और ये इस 2 का पेयर बनेगा, और ये 2 बाहर आ जाएगा रूट से, और नीचे हमारे पास जो है वो बचा है 27। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस और 2 2 हो जाएगा 4, और अपॉन में आ जाएगा 27। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसके तमाम पार्ट्स और एक्सरसाइज नंबर 1.5 हमने कंप्लीट कर ली है। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में राइट करिएगा, मैं उसके ज़रूर आंसर करूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे, और आप लोग जो है वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मज़ीद जो है वो आपके कन्फ्यूजन्स को क्लियर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।